जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल को ट्यून इन किया। मेरा नाम नुशवान आदिल है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज जिस केस को हम डिस्कस करेंगे वो है DHA कराची केस, जहाँ पे एक लड़की मुर्दा हालत में और लड़का नींद बेहोशी की हालत में पाया गया। और लड़के को जब होश आया तो उसने बहुत ही अजीब और गरीब बयान भी दिया और उसकी वाइफ ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लड़की की डेथ क्यों हुई और CCTV के मनाजिर क्या थे वो भी हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम शुरू करते हैं इस केस को। ये केस है शीरी चिनाव कॉलोनी का, कराची में, जहाँ पे हमारे पठान भाई जो है वो ज़्यादातर रहते हैं। लड़की का नाम जवेरिया है जिसकी एज जो है वो 29 साल है और लड़के का नाम काशिफ है जो पहले से शादीशुदा है। तो नाज़रीन, जवेरिया काशिफ की साली भी थी और ये दोनों एक दूसरे से बहुत रेगुलरली मिला भी करते थे। लेकिन घर के कुछ कदगन की वजह से जवेरिया जब काशिफ से बहुत कंफर्टेबली नहीं मिल सकी तो उसने एक बहाना ढूंढा और उसने जिम ज्वाइन कर ली। और जिम छोड़ने के लिए और वापस लाने के लिए काशिफ ही उसको छोड़ता था और वापस लेकर आता। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को जैसे ही हॉस्पिटल लाया गया था वो अराइवल ऑन डेथ थी, उसी वक्त उसकी डेथ हो चुकी थी। और काशिफ को इमरजेंसी में जब लेके गए तो उसके बाद जब उसको होश आया तो उसने कुछ कन्फेशंस किए। उसने माना कि मैं जवेरिया को जिम ही लेकर जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में ऐसा कुछ लगा कि गाड़ी में कुछ खराबी है, तो मैं गाड़ी को अपने वर्कशॉप ले गया ताकि मैं गाड़ी को ठीक कर सकूं और उसके बाद जवेरिया को जिम ले जाऊं। लेकिन ये सब कुछ उसके कन्फेशन जो था ये झूठ पर मबनी था, बिकॉज CCTV फुटेज के मुताबिक ये दोनों गाड़ी में 3 घंटे तक बैठे रहे और उसके बाद लड़की की डेथ हो। अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो लड़की के जिस्म पर लाल और पीले रंग के निशान थे और तशद्दुद का कोई निशान भी नहीं पाया गया। और ये जो लाल और पीले रंग के जो निशानात थे ये गैस और जहरीली कोई भी मवाद जो होता है उसकी वजह से इंसान के जिस्म पर बन जाते हैं। ठीक है, मैदे का सैंपल भी ले लिए गए और ये सिर्फ चेक करने के लिए कि इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं खाया जिसकी वजह से लड़की की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी अगर हम काशिफ की वाइफ की इंकशाफात की तरफ आए तो उसको पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा था और उसने अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात कही थी कि जवेरिया और काशिफ का कुछ अफेयर चल रहा है, उसको मना करें, मेरा घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बिकॉज काशिफ 3 बच्चों का बाप ही था। लेकिन घर वालों को इनिशियली ऐसा लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा वहमी हो रही है और उसने अपने हस्बैंड से भी 2-3 बार बात करने की कोशिश की इस बारे में और घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। लेकिन बहुत ही अजीब बात यह है कि जैसे जब उसके फादर को पता चल भी गया था कि मेरी बेटी का अपने बहनोई के साथ कुछ एक अफेयर चल रहा है, तब भी उन्होंने अलाउ किया जिम तक कि वो जवेरिया को जिम लेकर जाए और वापस भी लेकर आए, जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ। तो पुलिस के ज़राए के मुताबिक जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने अभी तक काशिफ पे कोई रिपोर्ट नहीं की और ये जाहिर है बिकॉज वो अपनी दूसरी बेटी का घर ख़राब नहीं करना चाहते। ऐसा ही एक और वाकया हमने मोटरवे पे भी देखा था 2023 में, जहाँ पे जो गैस की जमा होने की वजह से एक फैमिली जो थी उनकी डेथ हो गई थी और उनमें सिर्फ एक लड़का जो था वो बेहोशी की हालत में पाया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने गाड़ी को खड़े हुए देखा और उसके बाद जब शीशे तोड़े तो पूरी फैमिली जो थी उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिश्तों में लिहाज और अदब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साली के लिए बहनोई वैसे भी नामहरम होते हैं, उनको इस तरह फ्रीक्वेंटली मिलना और फिर इस तरह अफेयर शुरू हो जाना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बिकॉज ये बायोलॉजिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी को इखलाकी पस्ती से उठाने के लिए इस्लाम की जो भी तालीमात हैं उन पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ तक ये आज का केस था। इस पर जो भी डेवलपमेंट्स होगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कुलीग के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।